नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जनरली हम लोग शुरुआत करते हैं एफआईएस और डीएस के डेटा को देख के, लेकिन दोस्तों जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक एफआईएस और डीएस के डेटा नहीं आए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत ही घमासान मैच जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, जहाँ पे किंग कोहली ने सेंचुरी मारा, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। एनी हाउ दोस्तों, अगर आप देखें तो निफ्टी 50 ने गैस आज कीर्तिमान रिकॉर्ड तोड़ा, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम दोस्तों इतिहास में निफ्टी ने 20,000 का जो मार्क है ना उसको छोड़ने की कोशिश की। तो जी हाँ गैस 15,200 पे लोग बियरिश थे और 20,000 पे बुलिश कमेंट्री देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी बीच में गैस हमें ना बुल मार्केट से उत्तेजित होना है ना बियर मार्केट से घबराना है। बाजार का साइकिल आपको मैंने बार बार समझाया है और यही बताया कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं, और जिन्होंने कहा सही टाइम पे ना अपनी कन्विक्शन दिखाई और हौसले से डटे रहना, उनके पैसे बने। और ऑफकोर्स जिनकी रैली मिस हुई वो तो सोचेंगे ही कि मार्केट में बहुत ही बड़ा यूफोरिया चल रहा है। यहाँ गैस मेरे हिसाब से ग्रिड लेवल तो शुरू हो चुका है, लेकिन यूफोरिया कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। और उसके बाद आपको पता है कि बबल का फेज आता है। लेकिन दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा पलट रह सकते हैं, और कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करें। और साथ ही साथ Q2 के नंबर्स के बाद अगर आप पारी खेलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा विजन होगा कि जिनके नंबर सही होंगे, गाइडेंस सही होंगे, कमेंट्री सही होगी तो ठीक है, और एल्स आपके पास कोई भी होल्डिंग है आप कंटिन्यू करें। बिकॉज एफआईएस ने कहा बिगेस्ट जो बुल मार्केट है 2020 में भी इंडिया में छोड़ा, और 2022 के बाद जो बहुत ही अच्छा मौका था जहाँ पे पब्लिक और डीएस ने पूरा भरपेट माल लपेटा, उनसे रैली मिस होते हुए देखने को मिल रही है। और ये सब का जब न्यूज़ आती है ना तो काफ़ी मन अच्छा लगता है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में 1 साल 1.5 साल इन्वायरमेंट क्या था, बट एसटी फिल कम्युनिटी में गैस मैंने आपको साफ साफ ना हिम्मत से डटे रहने के लिए और बाई ऑन डिप्स अच्छे स्टॉक्स में वही सलाह दी। वरना क्या होता है कि जब मार्केट गिरावट होता है ना तो बहुत लोग 12,000 13,000 के आसपास जो ख्याली पकवान है ना उसको कंटिन्यू करते हैं। समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी हाँ गैस ये ईयरली डेटा है। ऑल्दो अभी तक एनएससी पे बीएससी पे शायद अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है कि वीडियोस बनाने के बाद अपडेट हो जाए। लेकिन दोस्तों ये कीर्तिमान रिकॉर्ड हमने तब हासिल की और तब बड़े पैसे बने जहाँ पे एफआईएस अभी भी नेट सेलर है। तो सोचिए दोस्तों, ये पूरे मार्केट में जिन्होंने सिर्फ एफआईएस को फोकस किया, क्या उनके पैसे बने? वो तो गैस उनका वेट करते रह गए, और डीएस ने गैस भरपूर माल लपेटा। और साथ ही साथ जिनको ये पकड़ थी कि बाज़ार में अगर डेटा सही आते हैं, ग्रोथ सही होता है, कोई अगर पहले नहीं भी खरीदता है डजंट मैटर, हम लोग को डिसिप्लिन में से काम करना है, जो कि इंडिया ने G20 में दिखा दिया कि क्यों इंडिया न्यू इंडिया है, क्यों भारत न्यू भारत है। तब समझ के चलेगा इसकी अगर एफआईएस की वापसी होती है तो बाजार कैसा रिएक्शन करेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस के वापस आने से शायद डीएस बेचने की शुरुआत करे। लेकिन ये जिन्होंने सिर्फ एफआईएस को फोकस किया ना प्रॉब्लम को, सोल्यूशन की नहीं, तो ऑफकोर्स गैस उनकी ना मेरे हिसाब से अच्छी खासी रैली मिस हो चुकी है। इसमें गैस डो की बात की जाए, ग्लोबल इंडेक्स में टॉप क्लास आता है, और ऑफकोर्स इसका मूड ठीक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट दोस्तों आपको पता है कि सीपीआई डेटा पे ही फैसला टिका हुआ है कि इन्फ्लेशन की जो रेट है बहुत ही कम हो गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, रेट कट कब शुरू होगा, ये तो गैस ग्लोबली बहुत ही हद तक लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें गैस एक कंपनी की बात की जाए, फाइनली 1:10 की बात की जाए, सब डिवीजन हमें होता हुआ देखने को मिला था, अनाउंसमेंट भी हुई थी। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए रिकवर भी हो चुका है। तो फाइनली गैस उनके जो रिकॉर्ड डेट है वो हमारे सामने आ चुके हैं 9 अक्टूबर, और आपके पास अगर ये शेयर हैं तो एक के बदले 10 मिल जाएंगे। का नाम अगर आप थे कि सिकाची इंडस्ट्री, सबको अच्छे से पता है कि आईपीओ की बात की जाए सुपर हिट हुए थे। और उसके बाद फार्मा की बात की जाए लाइक और भी केमिकल स्टॉक की क्या गिरावट हमें देखने को मिला। ऑल दो आपने बॉटम से रिकवर किया है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि जल्दीबाजी में ना बेचे, होल्ड करें। आप खरीदना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि एक के बदले 10 मिल जाएंगे तो स्प्लिट के बाद ही आप विचार कर सकते हो, और खासकर नंबर्स के बाद। बट यस मैं इसको कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा, लेकिन यस खरीदने से पहले मेरे हिसाब से मार्केट में और भी अच्छे खासे जो क्लासी स्टॉक्स हैं ना वो अवेलेबल है। ऑल दो कंपनी खराब नहीं है, आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इस गैस वरुण बेवरेज की बात की जाए, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट ग्रोथ स्टॉक अभी तक साबित हुआ, जिसने हम लोगों को बहुत ही इनिशियल बाइंग का मौका दिया, और यस उस पर खड़े भी उतरे। वीबीएल की बात की जाए, इनको ऐसा लगता है कि जो इंडिया में ना खासकर रूरल जगह पे जो रेफ्रिजरेटर सेल्स हो रहे हैं ना, ये इनके ग्रोथ को
और भी पुश कर सकते हैं। और दोस्तों कौन कौन मैं देख रहा था और पढ़ भी रहा था, तो ऑफकोर्स उसकी समरी है हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे वीबीएल के प्रमोटर्स अपने बिजनेस को लेके काफ़ी बुलिश हो चुके हैं, बिकॉज उनको लगता है कि रूरल एरियाज में रेफ्रिजरेटर की सेल्स बढ़ने से इनके बिजनेस को ह्यूमंगस फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छे से पता है कमेंट्री पढ़ना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी ऐसे स्टॉक को मैं डिस्कस करता हूँ ना, जनरली मैं उनकी कमेंट्री पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप सब तक टाइमली कन्वे भी करता हूँ। तो मेरे हिसाब से गाइस वीबीएल की बात की जाए, ये अपनी कैपेसिटी ट्रिपल करने के विचार में है, जहाँ पे गाइस डेयरी बेस्ड जितने भी बिवरेजेस हैं कैटेगरी, इसमें आने वाले कल में इनको ह्यूमंगस फ़ायदा होगा, और जिससे दोस्तों इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनको बहुत ही हद तक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो इनके आने वाले कॉन्फ्रेंस कॉल में दोस्तों हमें दूध का दूध पानी का पानी दिखाई पड़ेगा, जो गाइस पहले से ना 15 से 20% हाइयर सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे भी लाइक किराने शॉप हैं जिनके पास अभी फ्रिज नहीं है। अगर उनके पास प्लेटफॉर्म वो उपलब्ध होता है सस्ते रेट पे, ईएमआई में फ्रिज अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि दुकान में माल रखेंगे तो माल बिकेंगे। तो आने वाले कल में कैसे ये सब कंपनी को आराम से आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक अभी भी एसआईपी के तहत कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉक कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, ये गैस हमारे अनुमान से बाहर, यस गिरने का गैस एक अनुमान होता है फिबोनाची पैटर्न, बट स्टॉक कितना भाग सकता है ये हमारे अनुमान से परे होता है। तो वीबीएल की बात की जाए, अभी तक इस कंपनी ने हमारे पोर्टफोलियो को बचाया भी है, बढ़ाया भी है। बचाया उस सेंस में जब मार्केट में बहुत तबाही थी, वीबीएल का एक तरफा भाग रहा था, बॉटम आते रह गए, सिर्फ एफआईएस की सेलिंग पे फोकस किए, उनकी बाइंग पे नहीं। तो एफआईएस ने कहा सही टाइम पे वीबीएल में अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। एनीवेज दोस्तों, आप इस कंपनी को चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है, चूँकि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। तो हमारी गैस फोकस यही होगी कि कंपनी के टॉप लाइन अगर ठीक रहेंगे और मार्जिन ठीक होंगे ना, कंपनी यहाँ से और भी विशालकाई बन सकती है। इसकी बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है बीच में 1300 का लेवल गैस हमने देखा था, और उसी दिन गैस फिबोनाची पैटर्न के हेल्प से 1700 के आसपास जो लेवल्स है ना शॉर्ट टर्म, आपको याद भी होगा, बहुत लोग को याद होगा, बिकॉज इसको मैंने बहुत बार कवर भी किया था और बताया था कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम 1700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका बन सकता है। एक्चुअली गैस फिबोनाची पैटर्न को इसलिए मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ। बहुत लोग फिबोनाची पैटर्न ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन गैस मैं बता दूँ कि फिबोनाची पैटर्न का वीडियो ना आपको आराम से मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चाहिए उसको एंजॉय करिए, और वहाँ पे गैस लेवल्स हमें समझ में आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स बेस फॉर्मेशन के बाद दोस्तों मैंने बहुत बार बताया भी था 1700 शॉर्ट टर्म टारगेट 2000 के ऊपर निकलेगा, तो ऑफकोर्स इसमें वही रैली होगी जो हमने गैस एम्बर इंटरप्राइजेस में हुआ। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेड कट, अगर वो होता है तो कंपनी का सम्मानित जोन पे आएगी, और जो प्रीवियस हाई था उससे करीब जा सकती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और देखिए कि 1700 का लेवल सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। सीडीएसएल की बात की जाए, आग लगते हुए देखने को मिली, और ऑफकोर्स का जितनी बार मैंने कमेंट्री दी आपको सीडीएसएल को लेके क्या बोला आप सबको अच्छे से पता है। एक बात बोलूँगा दोस्तों, आज के दिन जो फर्स्ट वीडियो है सीडीएसएल को लेकर मैंने बहुत ही उम्दा कोशिश की है कि एक्सप्लेन किया जाए। उसमें गैस मैंने बाइंग लेवल, टारगेट्स और क्या क्या रैली जो रीज़न से फ्यूल अप हो रहे हैं उसको बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी जाके देखिएगा, जहाँ पे गैस मैंने सीडीएसएल को लेके बहुत ही अच्छे से बारीकी से कमेंट्री देने की कोशिश की है। आज के फर्स्ट वीडियो में ही आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इंडियन फुटवर्क्स की बात की जाए, ये भी गैस हरकत में आता हुआ देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों बीच में हमें 430-20 के लेवल्स पे देखने को मिले थे, और उसमें बहुत लोग डर गए थे, और धीरे धीरे गैस कंपनी 550 के लेवल्स पे आ चुकी है। मैंने बताया भी था कि क्यूएसआर स्पेस का प्रॉब्लम, दर्द, अपॉर्चुनिटी समझिए। प्रॉब्लम दर्द की बात की जाए, इन्फ्लेशन से गैस इनकी मार्जिन्स बहुत ख़राब हो रहे थे, और साथ ही साथ मार्जिन्स गिरने का एक और भी रीज़न था, ये था गैस एक्सपेंशन। कंपनी एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। आज दोस्तों क्या हुआ, मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हुआ तो कंपनी भागने लगी। अगर इस क्वार्टर के नंबर्स ठीक होंगे तो पूरे क्यूएसआर में गैस एक टर्न अराउंड जो स्टोरी है फॉरवर्ड 1-2 साल के लिए वो बन सकती है। मैंने बताया भी था क्यूएसआर स्पेस और जितने भी टूरिज़्म है उसको आप हल्के में ना लें, बिकॉज अब ना दोस्तों स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, और जितना लोग भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, टूर्स को एंजॉय करेंगे, क्यूएसआर दोस्तों उसमें बहुत ही बड़ा थीम हो सकता है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, आज भी दोस्तों 1 साल हाई को कंपनी ने टच किया, डिस्पाइट इनके नंबर्स पुअर थे, बट पुअर होने के पीछे वजह भी थी। वजह को फाइंड आउट करिए कि कंपनी ईआरपी सिस्टम में इन्वेस्ट की थी, और जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े कम हुए थे। लेकिन दोस्तों मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, 8 महीना पहले, 9 महीना पहले जब कंपनी 500 के लेवल पे आई थी ना, बहुत लोग काफ़ी नर्वस हो गए थे। कंपनी वही है, प्रोमोटर्स वही है, फंडामेंटल्स में बात की जाए तो ऑफकोर्स इनकी ईपीएस गिरे हैं, लेकिन दोस्तों जितने ही पाइपिंग सिस्टम वाले बिजनेस हैं उसका जो वर्स्ट है मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। आने वाले कल में गैस फुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यस हमें गैस
बहुत ही ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, रियलिस्टिक वे चलेंगे, देखेंगे हम कि Q1 के नंबर्स के बाद Q2 के नंबर्स कैसे होते हैं, उसमें अगर डेवलपमेंट होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा दोस्तों जो प्रीवियस हाई है ना उसको कंपनी तोड़ भी सकती है। कंपनी ने कैसे अभी तक जितने भी लॉसेस थे लोगों को रिकवर करवाए हैं। कंपनी अच्छी है, अगर अपने सही टाइम पे एंट्री की है, एंजॉय द रैली। और देखना बनता है कि कब तक ये 830 के आसपास जाके कीर्तिमान रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स के बाद हमें एक बेटर जो व्यू है वो मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की बात की, आपको याद होगा दोस्तों, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, जब ये 2700 के भाव पे था, 2800 के भाव पे था, मैंने बहुत ही लेट नाइट 10 बजे के अराउंड इसको कवरेज दी थी और बताया था कि अगर आपने 3200-3300 पे खरीदा, 2700 पे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। और जो कंपनी अप ट्रेंड में होती है उसमें अगर आप बहुत बड़ी गिरावट की संभावना करते हैं डिस्पाइट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। गलत अगर आप जाएंगे ना, आपको वही स्टॉक महंगे भाव पे मिलेगा। एक्जैक्टली गाइस ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने आज वो साबित कर दिया। तो गाइस पुराने वीडियोस को करके वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने 3000 के रेंज में 2700 के आसपास कवरेज 3-4 बार दी। और यस, उसके बाद कंपनी बहुत ही बड़ा जो मार्जिन्स हैं वो नहीं दिखाई, और उस लेवल से गाइस कंपनी 800-900 पॉइंट चढ़ चुकी है। इसीलिए गाइस जो अप ट्रेंड के स्टॉक्स होते हैं ना उसको सम्मान के नज़र से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे अवॉइड करें और लेके बैठे हम तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फैंटास्टिक है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ऑल इंडिया की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर मार्केट में इतनी अच्छी रैली है, पूरा पोर्टफोलियो बम बम कर रहे हैं। बट एफएल इंडिया की बात की जाए, इसने रैली में पार्टिसिपेट किया और ऑफकोर्स ये एकदम मरा हुआ स्टॉक बन चुका है। ऐसा मानना है दोस्तों कि जो स्टॉक से जितने लोगों की नफरत होती है ना, और वो ग्रोथ को बिना देखे हुए सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वही दोस्तों लाइफ का ना बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। एफ को देखने के बाद बहुत लोगों ने, मुझे पता है, कि बड़ा निवेश नहीं किया, छोटा मोटा निवेश है, आप लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे। किसी के पास 10 लाख है और वो 50,000 ही निवेश कर पाएँ, क्या लाइफ चेंज हुई दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ। और ये बात सच है। हो सकता है कि मार्केट में फिर गिरावट हो जाए, मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन गैस मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। और ऑफकोर्स मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सुनो सबका, करो अपने मन का। रही बात एफएल इंडिया की, तो ईपीएस ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, और मेरा ऐसा मानना है Q2 के बाद Q3 और Q4 में कैसे पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट होगी। और ऑफकोर्स वहाँ पे दोस्तों रेट कट से ना, हो सकता है कि रेट कट ना भी हो सकता है कि हो भी जाए, उससे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ़ायदा होगा। और ऑफकोर्स बहुत सारे जो एड बिजनेस है ना उसकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो कंपनी में अगर आपने अभी तक होल्ड किया ना, होल्ड करें। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स पर आज इंडस्ट्रीज कैसा भागा, 2 साल 200, 300, 350 के बीच में कबड्डी खेल रहा था, अचानक से गाइस 600 कब हुआ किसी को समझ में नहीं आया। तो अच्छी कंपनी को ख़राब टाइम में होल्ड करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा होता है। तो ये सब कंपनी को 10-15% वेटेज ना दे, बट 5% के आसपास वेटेज देके चल रहे हैं ना, मैं आपको कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। फूड की बात की जाए, जो गाइस मैंने कमेंट्री दोहराई एफएल को लेके, हिंदुस्तान फूड को लेके भी गाइस मैं वही दोहराना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत लोग परेशान हो गए होंगे, बोलेंगे कि सर पूरा मार्केट भागा, ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही। तो पता होना चाहिए, जब पूरा बाजार गिर रहा था इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को तोड़ा था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बाज़ार भागेगा तो सारे स्टॉक एक साथ भागेंगे। आप कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रैक करें, कौन कौन देखें, इनके ईपीएस देखें, नंबर्स देखें। आप अगर सेटिस्फेक्शन के तौर पे जिएंगे ना और टाइम देंगे, सबका टाइम आता है, तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेस फॉर्मेशन है वो कर रही है। और जितना दोस्तों लॉन्ग रन में बेस फॉर्मेशन मजबूत होगा, स्पेस काफ़ी हायर होगा। आप जाके कोई भी स्टॉक का चार्ट देखें ना, जितना लंबा बेस फॉर्मेशन उतना ऊंची उड़ान, तो कंपनी अच्छी है। यहाँ पे गाइस आप स्मॉल कैप कैटेगरी से ट्रैक कर रहे हैं, तो इस कंपनी को अभी भी बाइंग जोन के कैंडिडेट के तौर पे धीरे धीरे एकोमोडेशन कर सकते हो। इन्फ्लुएंस की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्ट दोस्तों, मैंने इन दिनों में बहुत सारे स्टॉक्स को देखा, जिसमें एपीएल, अपोलो है, चोला फाइनेंस है। एक्जैक्टली गाइस नवीन फ्लोरिन ना उसी चार्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। कंपनी की खास बात क्या है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मैनेजमेंट है वो हमें दिखाई पड़ता है, और जो मैनेजमेंट बोलता है करता है, मुझे कैसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही दोस्तों फ्लैग अगर आप देखें ना, पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस रेंज से कैसे जितनी कंपनी निकलेगी ना, सीधा 5-6 हज़ार के आसपास भी जाएगी। तब को अच्छे से पता है 1100-1200 के लेवल पे हमने ब्लैंकेट कॉल दिया था इसको और दीपक नाइट्राइट को। दीपक तो कैसे 500-600 का स्टॉक 3000 गया था, और ये 1100 का स्टॉक कितना पे चल रहा है, 4600, डिस्पाइट 200 केमिकल्स में क्या उठा पटक हुई। तो कंपनी अच्छी है, एसआईपी के तौर में आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि मौका नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए, बट आप सोच रहे कंपनी अच्छी है, बड़ी गिरावट में फिर से 3200 के आसपास आएगी, वो गैस मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, ये गैस वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ईपीएल अपोलो ने किया था। तो यहाँ पे एसआईपी के तहत में अगर आप एकोमोडेशन कर रहे हो तो गो अहेड। फोमो में के बाइंग कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो भाई इसको मैं खरीद लूँ, वो चीज़ सही नहीं है। बिजनेस को देखें, अगर आप सेटिस्फाई है तो ओके, वरना गैस मार्केट में हज़ारों ऑप्शन हैं।
की बात की जाए, ये भी गैस वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोमोटर ग्रुप से बिलोंग करती है और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे फार्मा में जो खराब टाइम था वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फोकस दोस्तों फार्मा को Q3 से लेके होगी, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स का फॉर्मूला मैंने बहुत बार समझाया, जहाँ पे कंपनी प्रयोग करती है और देखती है कंज्यूमर डिमांड कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके साथ ही API में कंपनी काम करती है। तो फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स बॉटम हिट करने के बाद रिकवर हुए हैं, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिल रहा है, तो SIP कर सकते हैं। ऑल्दो फार्मा के कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो और भी रिकवर हुए हैं, बट ये कंपनी अच्छी है, भंगार मत समझिएगा, बिकॉज पूरे फार्मा जगत से इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है और कंपनी अच्छी है। थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को भला बुरा बोल के निकल जाएं। BLW की बात की जाए, 400 के लेवल पे गैस लोग खरीद नहीं रहे थे, और 600 के लेवल पे गैस मैंने 3-4 दिन पहले ही कमेंट देखा कि सर खरीदना कब है। ऐसा मानना है दोस्तों, Q4 के नंबर्स और Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, दोनों गैस नंबर्स बैक टू बैक सॉलिड थे। आप जाके वेरीफाई करें, और स्ट्रॉन्ग नंबर्स की वजह से गैस कंपनी इधर से निकली है। और यस, अगर गैस 600 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि 750 इमीडिएट टारगेट्स है ना, इसको कंपनी हिट कर सकती है। और गुड केस की बात की जाए 800 के लेवल पे आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं, और लिए हैं तो आराम से तसल्ली से आप बैठिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, मार्केट में आप सबको अच्छे से पता है IRFC, इरकन, आरवीएनएल क्या भाग रहा है। इवन गैस IRFC में तो बीच में लोगों को पेशेंस ही खत्म हो गया था, बहुत लोग तो 1 साल 2 साल होल्ड करके बेच दिए। आज दोस्तों पूरा इंटायर रेलवे स्पेस भाग रहा है एक्सेप्ट IRCTC। समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गैस अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, खर्चा करेगी, तो उन सब में बड़ा निवेश होगा, कैपेक्स होगा, कंपनी और भी अच्छा करेगी। बट IRCTC की बात की जाए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। इनके मेन रेवेन्यू कहाँ से आते हैं दोस्तों? टिकटिंग बिजनेस से आते हैं, खाने पीने से आते हैं। तो मैं देखना है कि मार्केट में गैदरिंग कब हो रही है, कब लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, जो सिनेमा घरों में जा रहे हैं, घूमने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का 100% मोनोपोली है टिकटिंग में, और मेरा ऐसा मानना है कि ख़राब टाइम का इस कंपनी के लिए शायद ओवर हो चुका है, और आने वाले कल में गैस गुड टाइम ही होगा। ये सब कंपनी जब भागती है तो 1-2 साल स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन में रहती है। कंपनी अच्छी है, होल्ड करे, धैर्य का दोस्तों दूसरा नाम स्टॉक मार्केट है। और जिन्होंने इस चीज़ को समझाना, इस चैनल के माध्यम से फिर कहीं से भी उनके पैसे बन रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो अदर रेलवे स्टॉक को चेस किए बिना इस कंपनी को फोकस करें, लेकिन इमीडिएट पैसे बनेंगे, इस चीज़ को दोस्तों अगर आप ना ही सोचे तो अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जो ख्वाहिश है अच्छे स्टॉक्स है वो ज़रूर हो सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।